हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में जो कक्षा 10वीं की फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, हमने उसे कवर अप कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे कक्षा 10वीं का जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो उसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए। पौधों में जो जल के वहन के लिए जो भी उत्तरदायी होता है उसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन के लिए। ठीक है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के वहन के लिए। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है। रंध्र, ऑप्शन नंबर जो भी है इसका करेक्ट है। और रंध्र होता क्या है बच्चों? तो रंध्र जो होता है, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो पौधों में, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से होता है, उन्हें हम रंध्र का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो अगर आपको स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना है तो 10x पर देखना पड़ेगा। ठीक है, 10x पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट है, 10x पर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मतलब रक्त का थक्का बनाने में कौन उपयोगी होता है? तो इनमें से जो प्लेटलेट है वो रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो अगर हृदय को पूरे शरीर में, हृदय से जो रक्त है उसे पूरे शरीर में भेजा जाए तो उसके लिए निलय का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट है, निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को, एटीपी जो है ऊर्जा मुद्रा के नाम के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एटीपी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका है बच्चों करेक्ट है, जल से। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक वसा है। ऑक्सीन एक वसा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। द्विखंडन अमीबा में होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, अमीबा में। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बच्चों करेक्ट है, बी वाला, अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो पित्तरस। यकृत से पित्तरस का स्रावन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, पित्तरस। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। और कौन से पौधों में? हरे पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, हरे पौधों में। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधक उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का होता है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका एक करेक्ट है, ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट है, श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बाहर निकलती है गैस हवा हमारे शरीर से वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। इन तीनों ऑप्शंस में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकृति का संतुलन बना रहता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो बच्चों रक्त को लाल दिखाने का काम करता है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हरित लवक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कितना परसेंट वो गैस वायुमंडल में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 0.03%। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो गैस है 0.03% आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तो ग्रहणी किसका भाग होता है? तो ग्रहणी छोटी आंत का एक छोटा सा भाग होता है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है तो स्वपोषण। जो हरे पौधों में पोषण की विधि होती है वो स्वपोषण होती है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, स्वपोषण। अगला क्वेश्चन है, अमीबा है, तो अमीबा एक प्राणी समभोजी है, अमीबा प्राणी समभोजी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, प्राणी समभोजी। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में इमाइलेज पाया जाता है, लार में इमाइलेज पाया जाता है या एमाइलेज पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एमाइलेज। और अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज। वसा का पाचन जो है लाइपेज द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में आरंभ होती है। सबसे पहले जहाँ से हम भोजन ग्रहण करना स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो मुख में पाचन क्रिया आरंभ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, मुख में। और अगला क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव में आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? किस पाचक रस के प्रभाव में ऐसा होता है? तो रेनिन के प्रभाव में होता है, रेनिन, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, रेनिन के प्रभाव में जो पाचक रस है आमाशय में दूध का थक्का जैसा जम जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब लगभग 2013 के अनुसार कितना होता है? तो उसमें ऑप्शन भी दे दिया है ए, तो 120 mmHg, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 120 mmHg। और अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तों द्वारा होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तों द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पत्ता। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। तो ये थे हमारे पहले चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इन चैप्टर्स में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, तो हम कमेंट जरूर करें। हम उसका सोल्यूशन अपने अगले आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर लेके आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।